हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो टॉपिक था हर्टमानिया सी स्कोरेट वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इसके साथ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसमें इसका जो डेफिनेटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हर्टमानिया का, वो है न्यूरल ग्लैंड है इसका। और ये जो है लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, इलेप्टिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी साइज़ जो है वो 4 mm लंबा होता है, 1 mm जो है ये थिक होता है। ओके, सो ये जो है मिड डॉर्जली मेंटल में जो है प्रेजेंट रहता है, एम्बेडेड रहता है उसमें। जो नर्व गैंग्लियन है या ब्रेन है, जस्ट उसके अब ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो न्यूरल ग्लैंड जो है दैट इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्टमानिया। सो ये क्या होता है कि इंटीरियरली जो है ये लीड करता है टू अ नैरो डक्ट, जिसे जो कि पास होती है बिटवीन द सीलिएटेड फनल इन द पेरीब्रैंकल जोन। और जो कि फिर जो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इसके नेफ्रोसाइट्स हैं। सो द एक्सक्रीटरी सेल्स आर सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी जो है इसकी गलत होगी, नेफ्रोसाइट्स हैं ये। सो नेफ्रोसाइट्स जो है ब्लड के, वो इसके एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। सो ये क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करते हैं, जो कि मेनली जेंथिन है और यूरेट पार्टिकल्स होते हैं, और फिर इनको जो है न्यूरल ग्लैंड में पास कर देते हैं थ्रू द ल्यूमेन ऑफ न्यूरल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। एंड फाइनली जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है इनटू द पेरीब्रैंकल जोन ऑफ फेरिंग्स थ्रू द अपर्चर। ओके, सो न्यूरल ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है अकॉर्डिंग टू जूलियन एंड मेटकाफ। सो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि कंट्रोल करता है ओवी पोजिशन एंड डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस जो है इसकी, उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एंड इसको जो है ये होमोलोगस है टू द वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो न्यूरल ग्लैंड इज होमोलोगस टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, वर्टिब्रेट्स की पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस है ये। सो नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो लोग आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी जो है वो लाया है फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट होगा 23 सितंबर से। तो इसके लिए जो है आप लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और अपना गोल सेलेक्ट कर कीजिए आरपीएसी, और उसमें जो है ये कोर्स जो है आप इसे ले सकते हैं और कोड यूज़ कीजिए आरपीएसी ज्ञान, तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा टोटल फीस पर। और इसमें क्लासेस जो है वो हिंदी में रहेंगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, और उसके अलावा प्रैक्टिस भी आपसे करवाई जाएगी। सो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, और सारा कोर्स जो है वो हिंदी में रहेगा। तो आप लोग जो है इसे ले सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ से जो है। सो जो लोग आरएस की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर ये कोर्स लें, 23 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। सो एडल्ट का नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल और डीजनरेटेड होता है। ओके, क्योंकि एडल्ट भी जो है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ है हर्टमानिया में, और ये जो है पिंकिश कलर का होता है, इलांगेटेड अबाउट 4 mm लॉन्ग है ये, एंड सॉलिड नर्व गैंग्लियन होता है इसका नर्वस सिस्टम में, जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं इसकी, या फिर सेरिब्रल गैंग्लियन कह सकते हैं, जो कि मेंटल में रहता है एम्बेडेड एंड ऑन द डोर्सल साइड बिटवीन द टू साइफन्स, जो हमने देखे थे एट्रियल साइफन एंड ब्रैंकियल साइफन, उनके बीच में जो है ये रहता है। और हर्टमानिया में जो है ये मतलब बाकी के जो ट्यूनिकेट्स हैं उनसे ये उनमें जो है ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है टू द न्यूरल ग्लैंड, बट हर्टमानिया जो है इसमें ये जस्ट बिलो रहता है द न्यूरल ग्लैंड। सो ब्रेन में जो है इसमें बाईपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं, और एक नेटवर्क होता है ऑफ नर्व फाइबर्स का, और ये कंट्रोल करता है बॉडी के रिफ्लेक्सेस को, जस्ट लाइक आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर रिफ्लेक्सेस, एंड बाकी के जो फंक्शंस है वो ये इसके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। एंड फ्रॉम ब्रेन जो है 3 नर्व्स इमर्ज होती हैं आउट इंटीरियरली टू इनरेट द ब्रैंकियल साइफन एंड 2 नर्व्स पोस्टीरियर टू द आर्ट्रियल साइफन। यानी एक नर्व जाएगी ब्रैंकियल साइफन को और 2 नर्व्स जो है वो जाएंगी एट्रियल साइफन को।
सो इतना ही इसका नर्वस सिस्टम है, जिसमें नर्व गैंग्लियन होता है और उसी को हम जो है इसकी ब्रेन कह सकते हैं या फिर सेरिब्रल गैंग्लियन कह सकते हैं। दैट्स इट। तो इसका जो है एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में जो है 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है न्यूरल ग्लैंड है, देन दूसरा है नर्व गैंग्लियन या फिर ब्रेन, एंड तीसरा जो है डॉर्सल ट्यूबरक्युले। इनको कलेक्टिवली हम एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इन तीनों को मिला के। ठीक है। सो जो ये हो गया इसका। नेक्स्ट जो है, सो ये सब मिलके इसका जो है एक नर्वस सिस्टम बनाएंगे। सो नेक्स्ट है इसके सेंस ऑर्गन्स। सो स्पेशली सेंस ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर जो है इसमें प्रेजेंट है, या फिर एग्रीगेटेड सेल्स हैं जो कि विद नर्व एंडिंग्स, जिनको हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं इनमें। जैसे कि पहला है टेंगो रिसेप्टर्स है, ये सेंसिटिव है टू टच, एंड ये सेल्स जो है स्कैटर्ड रहते हैं इसके थ्रू आउट नॉन वैस्कुलर एरिया एंड ऑफ टेस्ट अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ साइफन्स ओवर टेंटिकल्स एंड कवरिंग वैस्कुलर एम्पुला। सो ये सब जगह जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और ये टच के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं। देन है फोटो रिसेप्टर्स। तो ये जो है फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के लिए ये जो है सेंसिटिव रहते हैं और ये पिगमेंटेड सेल हैं, इन्हें हम ओसिलिए कहते हैं। एंड ये जो है इसमें रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि साइफन एंड वैस्कुलर एम्पुला की मार्जिन्स पे ये लोकेटेड हैं। देन नेक्स्ट है रियो रिसेप्टर्स, ये आर है। रियो रिसेप्टर्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू वाटर करंट्स, और ये सेल्स जो हैं दे सेल्स लाइंग द एपिकल मार्जिन ऑफ साइफन्स। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये टेम्परेचर से सेंसिटिव रहते हैं एंड ये जो है जो साइफन्स हैं उनकी लाइनिंग करते हैं ये। देन है कीमो रिसेप्टर्स। तो ये केमिकल्स के प्रति जो है सेंसिटिव रहते हैं, इनमें जो है एक टेंटिकल होता है और दूसरा है डॉर्सल ट्यूबरकुले। तो टेंटिकल जो है ये जैसे ब्रैंकियल टेंटिकल जो हमने पढ़े थे, इनमें जो है नर्व सप्लाई होती है और इसलिए इनको जो है हम ओल्फैक्टरी इन नेचर जो है वो कह सकते हैं, यानी ये जो है स्मेल के लिए काम करेंगे। इनके टेंटिकल्स ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये। एंड जो टेस्ट है द टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग वाटर एंड ऑल्सो द साइज ऑफ फूड पार्टिकल्स एंटरिंग द फेरिंग्स। देन है डॉर्सल ट्यूबरकुले जो है ये स्मॉल सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि मिड डॉर्सली सस्पेंडेड रहते हैं इन द पेरीब्रैंकियल जोन, है ना। हाँ, सो ये जो फेरेंजियल बैंड्स वगैरह हैं, डॉर्सल लेमिना है, वहाँ पे ये स्कैटर्ड रहते हैं। तो इसमें 2 कॉनिकल और स्पायरली कॉइल जो है प्रोजेक्शंस या फिर लोब्स होते हैं, जिनमें सिमिलर कॉइल्ड या फिर सिलेटेड नैरो ओपन चैनल्स होते हैं। ठीक है। सो दोनों चैनल जो है वो कंटिन्यूस होते हैं द ब्रॉड कॉन्वेक्स डोम लाइक बेस ऑफ द डॉर्सल ट्यूबरकुले। और ये क्या करते हैं कि डॉर्सल ट्यूबरकुले जो है वो स्मेल और टेस्ट का जो है काम करते हैं। जो वाटर आता है जो फेरिंग्स में, उसको ये स्मेल भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। सो इनका फंक्शन जो है वो ओल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर दोनों हो गया। नेक्स्ट है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर्डमानिया जो है वो हर्माफ्रोडाइट है या फिर बाइसेक्सुअल है, जिसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम एक ही एनिमल में प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन ये प्रोटोगाइनस है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे नहीं होता है। सो गोनाड्स जो है देखो क्या होता है। सो दो लार्ज जो है यहाँ पे गोनाड्स प्रेजेंट है, मेंटल में ही एम्बेडेड रहते हैं एंड जो है पेरीब्रैंकियल या फिर एट्रियल कैविटी में। सो राइट गोनाड जो है वो जस्ट पैरेलल सिचुएटेड रहता है और एंड डॉर्सल टू द पेरिकार्डियम, जबकि लेफ्ट गोनाड जो है वो इंटेस्टाइनल लूप में रहता है। ये हमने डायग्राम में देख लिया था। तो स्ट्रक्चर देख लो गोनाड का किस तरह से होता है। सो ये एक टीएस है हर्डमानिया की गोनाड की, और हर एक एडल्ट गोनाड जो है वो एक इलोंगेटेड ट्यूबुलेटेड एंड हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड है, जिसकी साइज़ जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है एंड 1 सेंटीमीटर ये वाइड हो सकता है एंड 2 to 3 मिलीमीटर जो है ये थिक होता है। सो 10 to 25 डिस्टिंक्ट ओवल एंड राउंड लोब्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है इन 2 रोज। सो ये टीएस में देखेंगे हम आउटर टेस्टिकुलर जोन है एंड दीज आर स्पर्मेटिक सीका है एंड
यहाँ पे ये स्पर्मेटिक डक्ट्स प्रेजेंट है इसमें, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड स्पर्मेटिक थीका एंड ओविडक्ट है, ओवा है यहाँ पे, एग्स प्रेजेंट है इसमें क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। ओके, सो जो मीडियन लोब है इसका वो प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड एंड ये लार्जेस्ट होता है, अनपेड एंड क्रिसेंट्रिक और बीन शेप होता है। हर एक लोब जो है इसका वो लार्जर ब्रिक रेड कॉर्टिकल एंड पेरिफेरल और आउटर टेस्टिकुलर रीजन जो है होता है एंड एक स्मॉलर पिंकिश मेडुलर इनर ओवेरियन रीजन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं हम। सो ये है ओविडक्ट एंड दिस इज ओविडक्टल अपर्चर एंड ये है स्पर्मेडिकल अपर्चर, इसके अंदर है बिल्कुल, एंड स्पर्मेटिक डक्ट है, ओवेरियन डक्ट्यूल्स हैं। तो बाहर की तरफ जो है ओवरी का है और अंदर की साइड जो है वो स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट है एंड दीज आर ओवेरियन लोब्स एंड ये जो है वो है टेस्टीज लोब्स। सो लेफ्ट गोनाड जो है इसका किस में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में। सो ओवेरियन जोन जो है इसका जो लोब्यूलेटेड सरफेस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसमें राउंडेड ओवा होते हैं और वेरियस स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। और हर एक लोब जो है गोनाड का इज एन ओवा टेस्टिस और है हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड। सो इसके नेक्स्ट है गोनोडक्ट्स क्या होते हैं। तो गोनोडक्ट्स जो है जो गोनैड्स हैं उनमें दो गोनोडक्ट होते हैं, एक तो ओविडक्ट है हमने देखा एंड दूसरा जो है वो है स्पर्मेटिक डक्ट। सो ओविडक्ट जो है वो वाइडर ट्यूब होती है एंड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्ट्यूल्स एंड वन फॉर्म द ओवेरियन जोन ऑफ ईच लोब एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द गोनैड्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ऑन ओपन इनटू क्लोएका एंड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ऑफ ओवरी सिक्रीट्स द टू कोरियन मेम्ब्रेन्स। सो यहाँ पे जो है एक मेच्योर ओवम है, देखो इसकी आउटर जो है ये फॉलिकल सेल्स हैं, आउटर फॉलिकल सेल्स, देन इसकी जो मेम्ब्रेन है आउटर कोरियन है, देन दिस इज इनर कोरियनल फ्लूइड प्रेजेंट है एंड दिस इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये इनर फॉलिकल सेल्स हैं एंड ये प्री वाइटेलाइन फ्लूइड है जो कि प्री वाइटेलाइन स्पेस में प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट है इसमें एंड इस ओवम में जो है योक है, दिस इज योक एंड क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर जो ओवम है वो कौन इसेंट्रिकली लाई करता है इन द पेरीविटलाइन फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय द स्पेस बिटवीन द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड द इनर कोरियन। सो ये जो स्पेस है ये क्या कंटेन करता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज इनर फॉलिकुलर सेल्स। ये है फॉलिकुलर सेल्स जो है इनर फॉलिकुलर सेल्स जो कि फ्लोट करते हैं इस फ्लूइड में बट मोस्टली अटैच टू द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये अटैच्ड है टू द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जो नैरो स्पेस होता है बिटवीन द टू कोरियंस इज फिल्ड विद द इंटरकोरियनल फ्लूइड एंड ये जो है अटैच होती टू द आउटर सरफेस ऑफ आउटर कोरियन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूलेटेड लार्ज साइज आउटर फॉलिकल सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ये सारे, जो कि ओवम को जो है वाटर में फ्लोट करने में मदद करते हैं। सो ये एग हो गया गेमीट्स में से और जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं और ओवरियन लोब्स जो हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। तो एग हमने देख लिया। सो टेस्टिकुलर जो मेच्योर स्पर्मेटोजोन या स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और 4 माइक्रोन की जो उसकी साइज उसकी लेंथ रहती है और हर एक में जो एक एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड होता है जिसमें बीक लाइक एक्रोसोम होता है इन फ्रंट एंड एक मिडल पीस या फिर नेक होती है और एक बहुत लॉन्ग सी स्ट्रेट टेल प्रेजेंट रहती है। सो स्पर्म जो है वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, इनमें एटलीस्ट 3 टाइप होती हैं। एक्रोसोम शॉर्टर होता है, इक्वल एंड लॉन्गर देन द हेड होता है, ठीक है। सो ये हो गए इसके गेमीट्स यानी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम। ओवम में हमने देखा कि 3 मेम्ब्रेन है इसकी, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, इनर कोरियन एंड आउटर कोरियन।
जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वो थिन है और ये ओवम ही इसको जो है सिक्रीट करता है। सो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है हर्डमानिया में, ये हमने इसके गैमीट्स देख लिए। सो जो हर्डमानिया है वो है हर्माफ्रोडाइट है, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे रेयर होता है क्योंकि ओवेरियन रीजन जो है वो मैच्योर हो जाता है पहले। जब गैमीट्स जो है वो मैच्योर होते हैं तो दे आर एक्सपेल्ड आउट इन द सी थ्रू द एट्रियल करंट, है ना, क्योंकि पहले ही मैच्योर हो जाएंगे तो उनको, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। सो फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन सी वाटर। सो हर्डमानिया का फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल ही होता है। सो ये हमारा चैप्टर, ये हमारा जो टॉपिक है ये यूनिट सेकंड का हर्डमानिया ये कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट हम जो है एक और नया टॉपिक लेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और उस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो देख सकते हैं। थैंक यू।